अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर न्यू व्लॉग आपके सामने है। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना के रखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अपलोड करूँ कि ना करूँ। फिर मैं इनको कंबाइन करके अपलोड कर ही देती हूँ। सो यहाँ देखें, इसने एफ और एप्पल खुद से लिखना सीख लिया था, मतलब 3 डॉट्स पे जो थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है, बट अभी इसने खुद से करना सीख लिया था। तो आई एम वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज मैंने अपनी बेटी को, मुझे इम्पॉसिबल लगता था अपने बच्चों को पढ़ाना, और मैंने अपनी बेटी को सिखाया। मतलब इट्स बिग अवार्ड फॉर मी। तो यहाँ मैं रोज़ बेसन अपने फेस पे लगा रही थी बिकॉज मेरी फेस है बहुत टू टोन हो गई थी, स्किन मेरी डल हो गई थी। तो उसके मैं इसलिए भूत सवार होता है स्किन केयर का, तो भाई हम भी स्किन केयर करते हैं, बट मैं कोई ऐसी वैसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। मुझे बस ये बेसन, ज़्यादा से ज़्यादा बेसन, तो ये मुझे बोलती मम्मा बेसन मुझे भी लगाना है, क्या है क्या है क्या है। तो मैंने कहा ओ चलो उसको भी लगाती हूँ। और फिर पोटैटो मेरे आँखों के नीचे हल्के हैं, डार्क सर्कल्स इशू हैं क्योंकि बचपन से ही हैं, अभी तो नहीं है, मतलब अब बढ़ गए पर हैं। तो मैं शुरू से ही पोटैटो कुकम्बर वगैरह अपनी आइज़ पर रखती रहती थी, पर अभी मैंने छोड़ ही दिया था शादी के बाद। फिर मैंने अभी वापस स्टार्ट किया अपनी आइज़ के ऊपर पोटैटो रखना और इसका पानी लगाना, ईटीसी वो ये सब करती रहती हूँ अपने। अभी फ़िलहाल मतलब कि बस स्किन केयर कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि डार्क सर्कल्स के लिए मैं अपनी लेज़र ट्रीटमेंट करवा लूँ, पर लेज़र ट्रीटमेंट एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरा सुनने में आता है इससे कैंसर हो जाता है, इससे को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, और ये भी होता है पता नहीं क्या क्या, मैंने बहुत सारी बातें सुनी। सो आई एम वेरी 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 अफेयर कि नहीं करवाना है मुझे। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी, पैसे थोड़ी देर से जमा वगैरह किए हुए हैं वो वगैरह डाल के। अपने डार्क सर्कल, स्किन तो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। इस डार्क सर्कल्स की वजह से मुझे मेकअप भी करना पड़ता है, मतलब इनको हाइड करने के लिए। तो यहाँ देखें, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आंखें प्यारी हैं, और मुझे अपनी पर्सनली आंखें प्यारी नहीं लगती बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है। यहाँ मैं नाश्ते के लिए बना रही थी हलवा पूरी। संडे का दिन था, सुबह जल्दी उठ गई थी, भूत सवार हुआ था। बाहर से आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, खा के बेजार हो गई हूँ मैं। तो कभी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है चने में, कभी क्या। तो मैंने बोला कि, और मैंने रात को ही कह दिया था कि मैं हलवा पूरी बनाऊंगी। प्लान तो ये था कि जो हलवा पूरी है मैं रात को ही इसकी पूरी तैयारी कर दूँ, सुबह गर्म करूँगी। पर रात को 11 बजे गैस चला जाता है रात के, और फिर फजर के टाइम पर जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तब चेक करती हूँ तो गैस आ रहा होता है। तो मुझे नहीं पता, 3 बजे तक तो नहीं आता क्योंकि 3 बजे तक तो मैं जागती हूँ। 3 बजे तक तो नहीं आता, 3 बजे के बाद ही आता होगा, तो मतलब फजर का ही टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैंने चने बनाए, चने मैंने रात को भिगो दिए थे सोडा डाल के, और फिर मैंने इसको सुबह बॉईल किया। मैंने सोचा था कि रात को ही बॉईल कर लूँगी, पर रात को बॉईल नहीं कर पाई, मैंने बताया गैस नहीं था। तो इसको शुक्र है कि रात में जाता है, रात के 11 बजे के बाद जाता है रात के, और फजर में आता है, दिन में नहीं जाता है गैस, यहाँ इतना शुक्र है। तो मैंने यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन कर ली, मतलब कि बॉयल वगैरह करके फिर मैंने इसका मसाला भून लिया। 2 पोटैटो लिए, बेबी पोटैटो होते हैं वो लिए, पोटैटो नहीं टोमेटो, आलू बोल के आलू ही मुंह में आ रहा है क्योंकि आलू मुझे बड़ा पसंद है। तो 2 बेबी टोमेटो लिए, और उसके साथ मैंने 2 चम्मच दही डाली, और ये मैंने अपनी रेसिपी बनाई है, मैंने कहीं देखी नहीं थी। और हलवा पूरी यकीन माने तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी, तो मैंने फिर भी क्लिप बना लिया, मैंने कहा अच्छी बनी थी तो मैंने अपलोड भी कर दी। तो बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर मैंने उसको लहसुन अदरक को भून के, फिर उसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल के उसको भून के, स्पाइसेस को मैं भून लेती हूँ तेल में, मुझे एक बीमारी है भूनने की। तो उसके बाद मैंने टमाटो वगैरह और 2 बेबी टोमेटो, और बेबी टोमेटो इसलिए बोली क्योंकि छोटे छोटे थे तो इसलिए बेबी टोमेटो, या तो इसकी साइज़ मैं बता नहीं सकती, तो बेबी साइज़ टोमेटो थे। और उसके अंदर मैंने दही डाली, और फिर इसको मैंने खूब बुना धीमी आंच पर। और रात को मुझसे है ना चूल्हे पे दूध गिर गया था, तो रात को सुस्ती हो रही थी, सर्दी लग रही थी, तो मैंने वो साफ़ नहीं किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यकीन माने इतनी मेहनत हुई है इस पर। मैंने खाना तो बना लिया, ये नाश्ता तो बना लिया, नाश्ते के बाद जब मैंने चूल्हे को रगड़ा, वरना मैं एट ए टाइम कर लेती हूँ, मेरे चूल्हों पे गिरता रहता है। मैं कहीं निकल जाती हूँ ना बच्चों को देखने के लिए, कभी अंडे आलू का पानी बॉयल होकर गिर जाता है, कभी क्या गिर जाता है, कभी सूप गिर जाता है, तो गिरता ही रहता है चूल्हों पर। आपके साथ भी गिरता ही होता होगा। तो कभी चाय गिर जाती है जोश मार के, कभी क्या, तो गिर गया था दूध। तो मैंने कहा, मैंने उसको रात को
छोड़ दिया। मैंने कभी छोड़ो, बर्तन धोए पर मैंने वो चूल्हे साफ़ नहीं किया। मैंने कभी रात में नहीं करने, सुबह उठ के करूँगी। और सुबह मैंने बस ये सारा कुछ पकाया उस पर, तो वो जम गया दूध। अब यहाँ देखिए मैं घी में मैंने थोड़ा सा घी लिया, ज़्यादा घी नहीं लिया। मुझे घी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, आप चाहे तो ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 जो चम्मच मेरे घी के अंदर हैं वो मैंने डाले, और उसके अंदर मैंने खूब सूजी को भूना है, खूब सूजी को। मैंने कहा ना मुझे भूनने की बीमारी है, सालन का कलर चेंज होता है पर मैं भूनती रहती हूँ। इतना भुना सूजी को, इतना भुना, उसमें मैंने इलायची भी डाली थी और उसको खूब भुना। मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। ये बनी बच्चों के लिए रहा था तो इसलिए बच्चे नहीं खाते ये चीज़ें। मैं इसके अंदर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला। मैं इसको खूब भूने जा रही थी अनटिल एंड अनलेस इसका कलर मतलब थोड़ा सा बादामी आ जाए। तो मैंने इसको मैंने कहा तो अब सुकून में आ जाए, तेरा कलर चेंज हो चुका है फाइनली। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 गिलास भर के पानी और फिर मैंने वापस भूनने की क्लासेस स्टार्ट कर दी। भूनती रही भून के फिर मैंने इसके ऊपर डाली चीनी हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। सूजी मेरी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से मुराद 1 कप जितनी सूजी थी मेरी, तो मैंने उसके अंदर आधा कप जितना चीनी डाली होगी या उससे कम डाली होगी। तो आपको जितना आपके टेस्ट के हिसाब से सही लगे वो चीनी डाल दें। तो मैंने फिर इसके अंदर कलर भी डाला क्योंकि बच्चों को बाहर से जो हलवा पूरी आती है उसका कलर ऑरेंज होता है। अमूमन मैं कलर कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, तो मैंने सोचा कलर भी डाल देती हूँ, बच्चों को सेम लगेगा, सेम कॉपी पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर हम इसमें ग्रीन भी कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। ऑरेंज तो मैंने डाला ही था, जर्दे का कलर। तो मैंने इसको पानी में मिला के इसमें डाल दिया, खूब भुना। फिर मैंने पूरियाँ नहीं बनाई थी क्योंकि आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था। इतनी मेहनत सुबह में नहीं होती है, तो इतना सब कुछ किया। फिर मैंने कहा उसी का ही पराठा बना और खाना ही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 फिनिश। टाइम खत्म हो गया मेरा, टाइम खत्म हो गया ना, टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम उमेर खत्म हो गया। चलो लग गया, ठीक है हटो। What is this? उमा क्या है? एलिफेंट क्या है? ओल्ला, अब चलो मैं 10 तक काउंट करो, मैं बनाती हूँ मेरा। 1 2 तो पर ही नहीं रहा, काउंटिंग ही नहीं कर, छोड़ देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना मुझे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये इसको ऊपर लगेगा, ऐसे हटो, इस तरह आसान नहीं होती। एक चीज बन जाती है फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है। नहीं ऐसे नहीं होगा, हाँ ये ऐसे होगा। गलत बना नहीं ना, अब यहाँ पर इसका वो डालो ना, इसकी बॉडी। हाँ डालो पापा ऐसे डलेगा। नहीं ना, ये वाली चीज यहाँ डलेगी। फिर ये संडे के बाद आज वेडनेसडे है, ये वेडनेसडे का क्लिप है जो आज आपके पास ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो कल मैंने पूरा किचन बाहर निकाल के सफाई की थी। आज मैंने दूसरा बीच वाला रूम अपना क्लीन करने के लिए, ये ड्रेसिंग के बर्तन नहीं, इसमें मैं बहुत मुश्किल से ही पोंछती हूँ, 4 महीने बाद ही पोंछती हूँ सफाई करने के लिए। और साथ में मशीन भी निकाली हुई थी और कपड़े भी धो रही थी। ये फिर मैंने सारे बर्तन निकाले, बहुत ज़्यादा बर्तन है, बहुत ज़्यादा मेरे पास बर्तन है। एक तो दहेज में इतने सारे लाई थी, ऊपर से थोड़े बहुत खरीदे होंगे मैंने, तो इतने सारे संभलते नहीं। कैबिनेट के अंदर इतने ज़्यादा डालती नहीं, जो यूज़ करने के होते हैं वही डालती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए सेटिंग कर ली थी, साफ़ सुथरा कर लिया था और बच्चों को सर्दी के कपड़े भी निकाले थे, तो बच्चे मज़े मिल गए थे। वो पहन के ट्राई करते, सारे बिखेरा कर दिया था। तो देखिए सारे बर्तन चमक रहे हैं एकदम
एक नंबर चमक रहे हैं। तो सारे मैंने रख दिए। नीचे की साइड पे मैंने थैले भर के बाकायदा रखे हुए हैं बॉक्सेस के, क्योंकि मेरे किचन में कैबिनेट पे इतनी जगह नहीं है जो मैं बर्तन वहाँ और ज़्यादा स्टोर कर सकूँ। तो अभी मैं थोड़ी डस्टिंग करी थी और मैंने फिर सफाई करनी थी। कपड़े धुल चुके थे, अब कपड़े सुखाने छत पे जाना था, तो मैंने कहा छत पे थोड़ा लास्ट में जाऊँगी, पहले सारा काम कर लूँ। और आज मैंने गुड़, नाश्ते में गुड़ खाती हूँ, गुड़ जो बनता है, तो नाश्ते में गुड़ खाया था। तो वो गुड़ मैंने दोबारा उसको गर्म किया ना, तो वो चिपक गया मुझसे। तो मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसको मैंने पिघालने के लिए रख दिया चूल्हे पे। तो मैंने कहा पिघलता है, जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँ। मैंने बोला जो अपने कबारा किया वो सारा भरो, मेरा वो भर रही। तो ये तो काम चोर है, कभी ये काम करती है कभी वो काम करती है। तो हाँ, बस ऐसे ही काम हो रहा था घर का। और फिर खाना बनाना था। खाने के लिए मैंने सोचा था कि आज गुड़ वाले चावल बनाऊंगी। मैं नहीं खाती इतना शौक़ से, बट आज उनको खिलाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि E to Z काम मुझे करना पड़ता है। तो अभी कपड़े सुखाने भी जाना था और झाड़ू पोछे बर्तन सब कुछ बाकी था। रात के बर्तन धुल चुके थे, नाश्ते के बाद के बर्तन। और रात को मैंने सूप बनाया था, तो सूप बहुत जल्दी बना लिया क्योंकि 11 बजे गैस बताया था मैंने चली जाती है। तो मैंने सूप 10 बजे बना लिया था। खाना अभी खाया ही था। सूप का बहुत ज़्यादा से क्रेवलिंग हो रही थी। आए दिन सूप बनता था, पर 3-4 दिनों से गैस जा रहा था तो नहीं बना था, तो मुझे क्रेवलिंग हो रही थी, मैंने बनाया। फिर ये थोड़ा बहुत बच गया था, तो मैंने इसके अंदर ही सारी जो चिकन वगैरह थी वो डाल दी थी। और बॉयल एग वगैरह जितना बचा था ना, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। मैंने अलग अलग नहीं रखा था, मैंने एक ही में डाल दिया था। तो मैंने सोचा अभी काम किया ठंडे ठंडे पानी से, तो सूप निकालते हैं और इसको गर्म करते हैं और मैं और बच्चे पीते हैं। और पीने के बाद फिर मैं मज़ीद काम करूँगी। और पीने के बाद अभी मैं बैठी, मैंने कहा पहले मैं वीडियो एडिट कर दूँ, इसके बाद में मेरे भी पोछे लगाने बाकी हैं, खाना बनाना बाकी है, कपड़े सुखाना बाकी है, वॉशरूम धोना बाकी है, ये चीज़ें बाकी हैं। और मेरे पास है सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 और मुझे 7 बजे तक सारा काम फाइनलाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।